हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो 5 मंथ स्टडी प्लान फ्रॉम विजन एफएमजी जैन 26 बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था इतना सपोर्ट मिलेगा और इसी सपोर्ट की वजह से अपन अपनी विज़न सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाएंगे। मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 5 महीने का जो स्टडी प्लान है वो अपना कैसा होना चाहिए, रोड मैप कैसा होना चाहिए। अपना जो रोड मैप है वो इतना स्मूथ होना चाहिए कि एग्ज़ाम बहुत ही इजीली निकल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं बताऊँ वही करना है। जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो फ्रेशर है, किसी के 2 अटैम्प्ट हो चुके, 3 अटैम्प्ट हो चुके, सब कुछ भूल जाओ। अपन शुरुआत करेंगे जीरो से, और जीरो से शुरुआत कहाँ से होगी? फिजियोलॉजी से। अगर आप एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट पीजी की कर रहे हैं और अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आपको इन सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले अपन को फिजियोलॉजी पढ़नी है, फिर एनाटॉमी पढ़नी है। ये जो 3 डेज, 1 डेज और हाफ डे लिखा है ये रिवीजन है। ये जो है अपना पहला रिवीजन, ये दूसरा रिवीजन और ये थर्ड रिवीजन। ठीक है। फिजियोलॉजी अपन ने पढ़ी, पहले 3 दिन दिए, फिर अपन ने एनाटॉमी उठाई, उसको भी 3 दिन दिए, फिर अपन ने सर्जरी उठाई, 6 दिन दिए, मेडिसिन उठाई 10 दिन, पीएसएम 5 दिन। ऐसे ही अपनी ईएनटी ख़त्म हुई, पीडिया ख़त्म हुई, गायनी, ऑफ्था, पैथो, माइक्रो, बायोकेम, फार्मा, रेडियो, एफएमटी, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो और साइकेट्री, सबको अपन ने पर्टिकुलर टाइम दे दिया। दूसरा रिवीजन शुरू हुआ, सेम तरीके से चलना है। 1 दिन दिया, 2 दिन दिए, 4 दिन दिए, 7 दिन दिए, 3 दिन दिए। दूसरा रिवीजन भी ख़त्म कर दिया अपन ने, तीसरा रिवीजन भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया। इस पूरे रिवीजन में 129 डेज बीत गए, बचे अपने लास्ट के 20 डेज। जो 20 डेज जो रहेंगे अपने, जो लास्ट के 20 डेज रहेंगे वो होगा अपना 4th रिवीजन। वो मैं बताऊंगा आपको 4th रिवीजन कैसे करना है। 4th रिवीजन के लिए मैं अपनी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें इतना अच्छे तरीके से बताऊंगा कि 4th रिवीजन 4th नहीं होगा, वो 5th और 4th एक साथ ही हो जाएगा। विद पीवाईक्यू भी आपके हो जाएंगे, जीटी एनालिसिस सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें। पहले रिवीजन को अपन ने 68 डेज दिए, दूसरे में 37, फिर 24 डेज दिए। हमारे रिवीजन भी हो गए, सब्जेक्ट भी ख़त्म हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अपन को टाइम टेबल भी तो फॉलो करना पड़ेगा। तो टाइम टेबल अपन कैसे फॉलो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग आप है ना ट्राई करो कि अपनी जो पढ़ाई हो ना वो मॉर्निंग में हो ना। रात में भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर अपन मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो वो अपने ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सुबह 7 बजे उठ जाओ, 7:30 तक रेडी हो जाओ, योगा कर लो, जो भी करना है, मेडिटेशन वगैरह कर लो। 7:30 to 8:30 अपन को है ना 50 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली, और उनको एनालिसिस भी करना है। ये तो गांठ बांध लो, मैं अगर स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पर तो मतलब ये मस्ट है, इसको तो कभी छोड़ना ही नहीं, आदत बांध देना। दूसरा है 8:30 से 10:30 तक अपन को एक स्लॉट पूरा करना है 2 घंटे का। इसमें अपन को क्वेश्चन भी लगाने हैं जो अपन ने पढ़ा है उस टॉपिक के रिलेटेड। फिर 10:30 से लेके 11:30 तक अपन को रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, ठीक है। फिर अपने 11 से 1 बजे तक अपने ये 2 आवर का एक स्लॉट निकलेगा। इसमें भी आपको
जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें साथ में क्वेश्चंस भी कर लेंगे। फिर अपन पहुंच गए लंच के लिए। लंच का टाइम रहेगा 1 से 2:30 बजे तक। इसमें आपको अगर थोड़ा नैप लेनी है, पावर नैप, तो वो भी ले सकते हो। बाकी रेस्ट करो, लंच करो, फ़ोन चलाओ, कुछ भी करो, रिलैक्स हो जाओ, दोस्तों से बात करो, कुछ भी करो। ये जो तीसरा स्लॉट है 2 घंटे का, इसमें भी आपको अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर पढ़ना है। इसमें आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होना है, क्योंकि अपन तीसरे स्लॉट तक आते आते परेशान हो जाते हैं, एकदम दिमाग काम नहीं करने लगता है। लेकिन अपने आप को बूस्ट करके करना है ना। सक्सेसफुली अगर तीसरा स्लॉट अपन ने कर दिया तो अपना जो चौथा स्लॉट होगा वही रह जाएगा। फिर अपन को 5 बजे से लेके 8:30 तक अपना चौथा स्लॉट रहेगा, वो 2.5 घंटे का रहेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी अपन को सक्सेसफुल बनाना है। दिन के 4 स्लॉट टाइम मैनेजमेंट के साथ में एक साथ में अपन को रखनी है। एक टाइमर भी रखना है, टाइमर को सेट करना है और अच्छे तरीके से उसको करना है। ये जो टाइम टेबल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। आप फॉलो कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज टाइम टेबल को, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपन को इसमें जो मैंने बताया है उतने घंटे की स्टडी ज़रूरी है। रात को जब 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक अपनी क्विज सीरीज़ जो होगी विज़न की, उस पर आपको फोकस करना है। वहाँ पर आपको 25 MCQ मिलेंगे, ठीक है, और आपको विज़न के जो टॉपिक रहेंगे वो आपको पढ़ने हैं। ध्यान रहे, विज़न के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के टाइम में आपको रिवाइज़ करने में इतनी हेल्प करेंगे, लास्ट के 3 डेज़ में आपका गेम चेंज कर लेंगे। तो इन पे फोकस करना है। फिर 10:30 से 11:30 बजे तक का जो टाइम रहेगा, वहाँ पर 1 घंटा जो आपको मिलेगा, जो आपने पूरे दिन जो पढ़ा है उसको एक बारी नज़रों से घुमा लो, उसको गो थ्रू हो लो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, और फिर ख़त्म, फिर सोना है आराम से, ठीक है। ऐसे ही अपना दिन पूरा हो जाएगा, बढ़िया सक्सेसफुल दिन हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। कंटिन्यूसली पढ़ते हैं अपन, तब अपन एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारे स्लॉट जो हैं वो बांट दिए हैं मैंने रेस्ट के साथ में। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से तैयारी हो जाएगी। 5 महीने इनफ होते हैं और अच्छे से अपन 150+ तो आराम से क्रॉस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिए, वो है, कुछ पूछते हैं कि जीटी कब देना है और उसको एनालिसिस कैसे करना है। तो जीटी जो अपन को देना है, जीटी जो देना है वो अपने जब 10 से 12 सब्जेक्ट जब अपन हो जाते हैं कंप्लीट, तब से अपन को जीटी देना शुरू कर देना है। मैं मानता हूँ उस टाइम अपना स्कोर थोड़ा लो आ सकता है, क्योंकि अपने पूरे 19 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, वो शुरुआती दिनों में अच्छी हो जाएगी। जब आपके एक बार 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तब आपका स्कोर भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। और उसमें जब जीटी एनालिसिस होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी ज़रूर मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि एनालिसिस कैसे करें। जीटी एनालिसिस के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ मैं। मान लो आपने संडे को जीटी दिया, फिक्स कर दो अपने, ठीक है। फिर अपन को 7 दिन मिलते हैं। 7 दिन में अपन को पर डे 50 MCQ पर डे लगाना, एनालिसिस करना है। पूरा एक साथ जीटी एनालिसिस नहीं करना, पर डे MCQ करो। अगले जो 7 दिन रहेंगे उसके बाद जो संडे आएगा, तब तक अपना एक जीटी एनालिसिस हो चुका होगा। नेक्स्ट जीटी के लिए आप रेडी है। इसी तरीके से हमें हर दिन जीटी के 50 क्वेश्चन एनालिसिस करने हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 300 के 300 गलत होंगे। मान लो 100 सही हुए तो अपने पास 200 ही है, तो 4 दिन में आराम से जीटी एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है PYQ कब शुरू करने चाहिए। मेरा ये मानना है पर्सनली, जैसे ही आपका सब्जेक्ट ख़त्म हुआ, ठीक है, तब आपको PYQ लगा लेने हैं। PYQ कौन से लगाने हैं आपको, नीट PG के, FMG के, INI सेट के, लास्ट के
5 ईयर के आपको PYQ लगाने ही लगाने हैं। क्वेश्चन है कि 4th रिवीजन कब होगा। 4th रिवीजन मैं बहुत ही तगड़े तरीके से बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में इतना तगड़े तरीके से बताऊंगा कि ऐसा एनालिसिस किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। ठीक है। क्वेश्चन है कि पर डे कितने क्वेश्चन करने हैं अपन को। तो पर डे अपन को कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन करने हैं। 50 मॉर्निंग, 50 कम से कम इवनिंग में। हमने जो सीरीज़ शुरू की है विजन सीरीज़, वो कैसे आपको हेल्प करेगी वो भी एक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा लास्ट में। क्वेश्चन अपन लेंगे कि हाउ टू डू सेल्फ एनालिसिस। तो सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है। तो पर डे अपन को क्या करना है कि एक नोटबुक लेनी है, उसमें अपन को डेट डालनी है और डेट में उसमें लिखना है कि अपने एग्ज़ाम में मान लो आपने टेस्ट दिया है 100 नंबर का, तो उस 100 नंबर टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, मान लो 70 आए तो वो लिखने हैं। कितने घंटे पढ़ाई हुई वो लिखना है। अगर आपने उस दिन ब्रेक लिया है तो वो लिख दो ब्रेक। उससे पता लगता रहेगा कि आपने कितने ब्रेक लिए हैं, कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितने आपको GT में नंबर आ रहे हैं, कितने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एनालिसिस कर पाओगे धीरे धीरे। ठीक है। क्वेश्चन ये भी है कि अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को कैसे इंप्रूव करें। देखो हम क्या करते हैं कि जब अपन क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लगाने जब अपन बैठते हैं, जब हम क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो क्या होता है कि हम उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि 1 मिनट में सॉल्व करें। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 ही मिनट में क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्या होता है कि एक 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, वो आपको 10 सेकंड में हो जाएगा। तो आप क्यों ना वो बाकी के जो आपके 50 सेकंड है वो आप अच्छे क्वेश्चन में दे दो, तो आपका वो टाइम भी बढ़ जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सही होने के चांस हो जाएंगे। हमेशा ट्राई करो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से टाइम दो और उसको सॉल्व करो। धीरे धीरे आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बढ़ जाएगी। ठीक है। ट्रिक बढ़ने के बाद में आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप वही क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन, उतना ही बड़ा क्वेश्चन आप उसके आधे टाइम में कर दोगे। जो कि आप 2 मिनट ले रहे थे वो 1 मिनट में हो जाएगा। धीरे धीरे वो 45 सेकंड तक भी आ जाएगा और 30 सेकंड तक भी आ सकता है। ठीक है। तो ये तो है अपना टाइम टेबल। कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है वो आपको पता है, कौन सा टीचर बेस्ट है वो भी आपको पता है। टाइम टेबल कितने दिन में पढ़ना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है वो भी बता दिया है। GT वगैरह सब कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब बता दिए। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जो अपनी विज़न सीरीज़ है, अब हम बात करते हैं विज़न सीरीज़ वो कैसे हेल्प करेगी। विज़न सीरीज़ जो है वो आपको कैसे हेल्प करेगी कि हम सबसे पहले आपको 1-to-1 सेशन प्रोवाइड कराएंगे और उसमें गाइडेंस पूरी रहेगी। हम अवेलेबल होंगे 24/7। आप कभी भी कॉल करो, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कैसा भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं आपके साथ हूँ। आपका पर्सनल टाइम टेबल प्रोवाइड कराया जाएगा। डेली 25 एक्सपेक्टेड MCQ मिलेंगे। डेली 5 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो कि नीट, PG, FMG और INI सेट से रिलेटेड होंगे। हम पूरे 5 साल के PYQ आपको एक ही जगह प्रोवाइड कराएंगे एट सिंगल प्लेस। यहाँ पर आपको सारे PYQ PYTs मिलेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई लिस्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है। आपके बूस्ट के लिए आपको डेली मोटिवेशन, डेली सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे हम। किसी भी तरह की आपको डिमोटिवेटेड लगता है हम बात करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, वो टॉपिक प्रोवाइड कराना ही हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये भी है कि आपको पीछे से इतना बूस्ट कर दे कि आपकी प्रिपरेशन में कभी भी कोई दिक्कत ना आए और आपको मतलब ऐसा फील ना हो कि मैं अकेला हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अभी हमने हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है जिसमें अभी हमने टॉपिक्स पोस्ट करना शुरू किया है। जैसे आज हमने डाला था CMV इन्फेक्शन के बारे में, ऐसे टॉपिक्स डाले हैं।
ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक्सटेंड करके उनको और थोड़ा डीप जाके जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वैसे डाले हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स भी डाले हैं जो कितने तगड़े तरीके से हम आपको डेली 5 टॉपिक डालेंगे, ऐसे ये 5 टॉपिक डालेंगे। तो इतना आपको डेली बूस्ट हो जाएगा कि आप मतलब कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आपका रिजल्ट बताएगा आपको कि कितना इम्प्रूव हुआ है। क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे, डेली 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और बहुत ही हाईली यील्ड होंगे और एग्ज़ाम में कम से कम आपको 150 प्लस क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आपको मिल सकते हैं। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ये इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम 101% निकलेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो मेहनत किया है और उसका एग्ज़ाम कभी नहीं निकला है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मैसेज करें, मेरा ये नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पर फॉलो कर ले और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। आपको A to Z जो FMG के लिए नेसेसरी है वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, टाइम टेबल में मेडिसिन सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी हो, कोई कैसा भी सब्जेक्ट हो, उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करें, हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्त, तगड़े तरीके से तैयारी करनी है। ये जो 5 महीने हैं ना, ये इतने अच्छे दे दो ना अपने बेस्ट ज़िंदगी के, ज़िंदगी बदल जाएगी एग्ज़ाम के बाद में। जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना जब, तो आपकी फैमिली में जो खुशी आएगी वो एक नेक्स्ट लेवल तक होगी। तो उसके लिए करना है अपन को और तगड़े तरीके से करना है, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो बात करनी है और सॉल्व करना है, भागना नहीं है किसी चीज़ से। स्टिल मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो मुझे मैसेज करे, मुझसे बात करे। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है बात करने के, मैसेज करने के कोई चार्जेस नहीं है। आपसे 100% दिया जाएगा हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो मैसेज करे और एक बार ही हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए और आपको फुल गाइडेंस मिल जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अपना 4th रिवीजन के बारे में, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो 4th रिवीजन के बारे में, बहुत ही तगड़ा रहेगा। जब उसकी ज़रूरत होगी 4th रिवीजन की 120 डेज़ के बाद, तब मैं बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन को एनहेंस कैसे करना है, टॉपिक में कैसे घुसना है और टॉपिक को कैसे उसमें से क्वेश्चन निकाल के लाना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज करें अगर कोई दिक्कत है तो।